पीएनपी के द्वारा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि 21, 22, 23 सितंबर में कंफर्म करने के बाद से क्या इस तिथि से पहले चतुर्थ सेमेस्टर स्क्रूटनी के लिए जो आवेदन लिए गए थे उसके रिजल्ट की घोषणा हो पाएगी, और अगर रिजल्ट घोषित नहीं होता है उस क्रम में क्या कुछ होगा, इस बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं के तिथियों के बारे में, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अभी भी कंफ्यूज हैं। जिनका बैक लगा है उनका परीक्षा किस डेट में होगा, प्रत्येक सेमेस्टर की अलग अलग परीक्षा तिथि के बारे में बात करेंगे। साथ ही फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, इन तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से अभ्यर्थी अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21, 22, 23 सितंबर में होने जा रही है। देखिए, पीएनपी के मुख्य सचिव ने क्लियर कर दिया है कि एससीईआरटी के जो निदेशक हैं उनके अनुमोदन के आधार पर ही ये चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होने जा रही है। तो इसको लेकर के आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन वो निकाल करके अब पढ़ाई पर फोकस करने लगी है। साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी डाउट था कि क्या संडे में भी पेपर हो सकता है। देखिए, इससे पहले भी पीएनपी के द्वारा संडे में डीएलएड की परीक्षाएं संपन्न कराई गई हैं, क्योंकि जो डीएलएड की परीक्षा होती है वो लगातार चलती रहती है। प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर तक बैक प्रशिक्षुओं के लिए और फ्रेश प्रशिक्षुओं के लिए लगातार वो चलती रहती है, जिस वजह से लगभग 12 दिन परीक्षाएं लगातार चलने की वजह से उसमें संडे भी आते हैं और उस दिन भी परीक्षा होती है। पहले भी होते रहे और आज भी होने जा रही है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में पीएनपी सचिव का ये कहना है कि उनकी पूरी प्रतिबद्धता है कि चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा से पहले फोर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा करने के बाद ही चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन लिए जाएंगे, ताकि जो अभ्यर्थी उसमें सफल होगा उन अभ्यर्थियों को बैक पेपर में परीक्षा में सम्मिलित होने की कोई अभी आवश्यकता नहीं होगी। तो पीएनपी सचिव के अनुसार आपके फोर्थ सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा बहुत जल्द होने जा रही है। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन के क्रम में भी उनके द्वारा यही अवगत कराया गया कि स्क्रूटनी के रिजल्ट के तुरंत बाद फोर्थ सेमेस्टर के लिए आवेदन लिए जाने प्रारंभ कर दिए जाएंगे। 1% मान लिया जाए कि अगर पीएनपी फोर्थ सेमेस्टर से पहले स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए, इसके पहले भी कई बैच के सेमेस्टर परीक्षाओं के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा किए बिना पीएनपी परीक्षा का आयोजन कर देती है। देखिए, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर परीक्षा का फॉर्म भराए जाने लगे और अगर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में सभी अभ्यर्थियों को बैक पेपर में सम्मिलित होने का मौका पीएनपी दे देती है। उसके बाद से बैक परीक्षा का जो जिसमें आप सम्मिलित होंगे उसका रिजल्ट ही प्रभावी होगा। वो पर्टिकुलर उस स्क्रूटनी की कापियों का मूल्यांकन फिर नहीं होता है। वो स्क्रूटनी का प्रोसेस बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला जाता है। कहने का मतलब वो पूरा प्रोसेस ही समाप्त कर दिया जाता है अगर बिना स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा किए अगर परीक्षा में बैक परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल कराया जाता है। देखिए, स्क्रूटनी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा आप उसके लिए मतलब पॉजिटिव नहीं रह सकते कि आप पास ही हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में सभी सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा जो हुई है उसमें मात्र 1% से भी कम अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो आपके लिए बेहतर विकल्प ये है कि अगर आपको बैक परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिल जा रहा है सितंबर में ही, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बावजूद इसके कि आप स्क्रूटनी के रिजल्ट का वेट करें। हालांकि पीएनपी प्रतिबद्ध दिख रही है कि बहुत जल्द स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, उसके बाद ही चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन लिए जाएंगे। अब बहुत से अभ्यर्थियों का यह डाउट था कि अगर उनकी पर्टिकुलर किसी सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो फिर उनको किस डेट में परीक्षा देनी है। देखिए, पीएनपी के द्वारा जो 24 अगस्त 2021 को नोटिस जारी किया गया था उसके अनुसार स्क्रीन पर आप देखिए, प्रथम सेमेस्टर में जिनकी भी बैक लगी है, प्रथम सेमेस्टर में 19 बैच को परीक्षा नहीं देनी है। ठीक है, तो 18 बैच, 17 बैच और उसके पहले के बैच जिनकी प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक लगा होगा या फिर सब्जेक्ट बैक लगा होगा, उनकी परीक्षाएं 12, 13 और 14 सितंबर 2021 को संपादित की जाएंगी। इसके लिए एग्जाम शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा, लेकिन आपकी परीक्षाएं 12, 13 और 14 सितंबर को ही प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होना प्रस्तावित है। बात करेंगे 2019 बैच में जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी और उसके पहले के बैच के अभ्यर्थी, मतलब 18, 17, 15, 14 बैच के अभ्यर्थी कि अगर सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ है या फिर सब्जेक्ट बैक हुआ है तो उनकी जो परीक्षाएं होंगी वह दिनांक 15, 16 और 17 सितंबर 2021 को आयोजित कराई जाएंगी। ध्यान से सुन लीजिए, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा 15, 16, 17 सितंबर में आयोजित की जाएंगी। साथ ही साथ अगर तृतीय सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी होगी, इसमें 19 बैच को तृतीय सेमेस्टर में शामिल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पहले के बैच के अभ्यर्थी 18, 17, 15, 14 बैच के अभ्यर्थी जो हैं उनकी तृतीय सेमेस्टर में अगर सेमेस्टर बैक है या फिर सब्जेक्ट बैक है तो उनकी परीक्षाएं 18, 19 और 20 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। यानी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी? 18, 19 और 20 सितंबर को। साथ ही फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21, 22, 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी। फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 19 बैच के सिर्फ वही अभ्यर्थी
सम्मिलित हो पाएंगे जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक नहीं लगी थी और जिनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ अभी दिया जा रहा है। तो फ्रेश कैंडिडेट ही सिर्फ चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बैक प्रशिक्षुओं को चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही अगर आपके पहले के बैच के अभ्यर्थी हैं, 18, 17, 14, 15 बैच के अभ्यर्थी हैं, तो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की बैक पेपर का आयोजन भी 21, 22 और 23 सितंबर में आयोजित की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।